बिहार सरकार अच्छे से उठाव की व्यवस्था नहीं करती है, अच्छे से कार्य नहीं करती है। पूरे बिहार में कृत्रिम कमी पैदा की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी केवल और केवल नरेंद्र मोदी जी के कार्यों पर वोट मांगती है। नीतीश जी के जो गुर्गे हैं, उनसे बंगला नहीं खाली कराया जाता। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति सिन्हा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल बिहार के सत्ताधारी सरकार पर जमकर निशाना साध रहे हैं। उन्होंने निशाना साधते हुए उर्वरक संकट, साथ ही कुढ़नी उपचुनाव और वहीं जहां बिहार में दोनों उप मुख्यमंत्री के निवास को खाली करने को कहा गया है और बिहार की बेटी के साथ जो सुलूक हुआ है, इन सभी मुद्दों पर सवाल किया है। इन सभी मुद्दों को लेकर के वो सत्ताधारी सरकार पर निशाना साध रहे हैं। सबसे पहले आप सुनिए कि इसे लेकर के संजय जायसवाल क्या कुछ कह रहे हैं। बिहार में जब भी उर्वरक का सीजन आता है, तब जानबूझ के उर्वरक की एक तरह से आर्टिफिशियल किल्लत पैदा की जाती है। माननीय मनसुख भाई मांडविया जी ने साफ शब्दों में कहा कि कोई कमी नहीं है, लेकिन उठाव की व्यवस्था बिहार सरकार को करनी है। बिहार सरकार अच्छे से उठाव की व्यवस्था नहीं करती है, अच्छे से कार्य नहीं करती है, और उसके बाद पूरे बिहार में किल्लत से जूझना पड़ता है। आखिर अगस्त से पहले किल्लत क्यों नहीं होती थी? पिछले बार भी सारे उर्वरकों ने, कंपनियों ने मिल करके एक जिसको कहते हैं माफियागिरी करना, उस माफियागिरी का उन्होंने काम किया था, और उसके तहत ज़बरदस्ती मच्छरदानी बिकवाना, छाता बिकवाना, इस तरह के कार्य यूरिया के साथ किए थे। माननीय मनसुख भाई मांडविया जी के संज्ञान में आने के साथ यह भी केंद्र ने निर्णय किया कि अब हम एक ही तरह के उर्वरक सभी को देंगे। और इस बार भी मैं देख रहा हूं कि बिहार सरकार अपने बिहार के होलसेलर्स पर उठाव पे ध्यान नहीं दे रही है, और पूरे बिहार में कृत्रिम कमी पैदा की जा रही है। उसी प्रकार बिहार के विभिन्न जिलों में कहीं अरवा की ज़रूरत है, कहीं उसना चावल की ज़रूरत है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि जो पहले पॉलिसी बनाई उन्होंने केवल उसना होगा, वह पॉलिसी पर पुनः विचार करें। ज़्यादातर अरवा चावल की छोटी राइस मिल्स हैं। जिन जिलों में, जिन प्रखंडों में उसना चावल खाया जाता है, वहाँ आप उसना चावल दें, और जहाँ अरवा चावल खाया जाता है वहाँ अरवा चावल दें। यह एक प्रकृति है, और हर इलाके के लोग अलग अलग बटे हुए हैं। मेरे इलाके में कोई अरवा चावल नहीं खाता है, इस इलाके में कुछ उसना चावल नहीं खाता है, पटना नालंदा के इलाके में। तो इसमें एक बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। पूरा कृषि मंत्रालय आज मैं देख रहा हूँ कि उर्वरक की कमी को दूर करने में अक्षम है, और अपनी अक्षमता का दोषारोपण कर रहा है। जब सरकार ने एक निश्चित अलॉट कर दिया है, तो उठाव की व्यवस्था की जिम्मेवारी बिहार सरकार की है, जिसमें बिहार सरकार पूर्णतः असफल हुई है। मंत्री का कहना है कि सिर्फ 37% खाद ही केंद्र दे रही है, और केंद्र ने सारी खाद उपलब्ध करा दिया है, ये उठाव नहीं कर पा रहे हैं। और कृषि मंत्री को सभी होलसेलर्स को बुलाना चाहिए, और उठाव की व्यवस्था अपनी दुरुस्त करनी चाहिए। जितना भी उठाव करना चाहेंगे, कहीं भी हिंदुस्तान में कोई का उर्वरक की कमी नहीं है। यह तो माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी के आने के बाद हुआ कि हमारा सिंदरी और बरौनी कारखाना चलेगा। यह अब इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया था, पर आज हम यूरिया में आत्मनिर्भर हो चुके हैं। हमारा बरौनी कारखाना का प्रोडक्शन शुरू भी हो गया, सिंदरी का हो गया, गोरखपुर का हो गया। और मेरा उनसे अनुरोध रहेगा कि होलसेलर्स के जो कार्टेल बना करके ये जानबूझ के उठाव नहीं करके कृत्रिम ढंग से बिहार में उर्वरक की कमी की जा रही है, इसको तुरंत दूर किया जाए। भारतीय जनता पार्टी केवल और केवल नरेंद्र मोदी जी के कार्यों पर वोट मांगती है। 2020 में भी हमने नरेंद्र मोदी जी के नाम पर वोट मांगा, और इसलिए हम 74 जीते। जिन्होंने नीतीश जी के नाम पर वोट मांगा वह 43 जीते। और आज भी हम नरेंद्र मोदी जी के कार्यों पर वोट मांगते हैं। समीकरण बैठाना 6 बजे शाम को जो लोग महफिल सजाते हैं, उनका काम है कि इसको काटो, इसको जोड़ो, इसको बांटो। भारतीय जनता पार्टी सभी का, सबका साथ, सबका प्रयास, सबका विकास पर ही आधारित
कार्य करती है। सर एक आखिरी सवाल, ये सर किनको नोटिस मिला है सर बंगला खाली करने की? दोनों उप मुख्यमंत्रियों को नोटिस मिला है, नेता प्रतिपक्ष को नोटिस मिला है। बंगला खाली नहीं करने पर उनसे जुर्माना वसूला जा रहा है। लेकिन नीतीश जी के जो गुर्गे हैं, जिनको उन्होंने रख के छोड़ा हुआ है, उनको नोटिस, उनसे बंगला नहीं खाली कराया जाता है। भले वह विधायक रहे नहीं रहे, विधान पार्षद रहे नहीं रहे, उनको बंगला इसीलिए दिया गया है कि वह नीतीश कुमार के नौकरी बजाएं और नीतीश कुमार का काम करें। तो सुना आपने एक और, जहां संजय जायसवाल कुढ़नी उपचुनाव को लेकर के यह कह रहे हैं कि कुढ़नी उपचुनाव के लिए यूं तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक डेमो अपने पास रखते हैं और उसी का इस्तेमाल करते हैं, तो वहीं उर्वरक संकट को लेकर के भी वो बिहार सरकार के बारे में कह रहे हैं और उन्हीं पर सवाल उठा रहे हैं। तो वहीं बिहार के कटिहार में जो मामला सामने आया है, इस पूरे मामले को लेकर के वो ये कहते नजर आ रहे हैं कि अगर झारखंड में एक डकैत पकड़ाता है तो सभी बयान देने लगते हैं, लेकिन बिहार की बेटी के लिए कोई भी सामने नहीं आ रहा। इतना ही नहीं, बिहार सरकार तो जो अनुसूचित जाति है उसे आगे ही नहीं बढ़ना देना चाहती। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए देशवा न्यूज़ के साथ। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।